So hi, so hi, और so so hi everyone, so hi everyone। मैं हूं अंकित और आज मैं बनाने वाला हूं ई कॉमर्स ऐप, वो भी फुली वाइब कोडेड बनाने वाला हूँ लाइट से। तो हम ये कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ये पूरी वीडियो में आपको पता लग जाएगा। जितना ये टाइम लगता है उतनी वीडियो बनाने वाला हूँ। आज ही मैंने सोचा है, आज मैं करके रहूंगा ये। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फुल स्टैक ऐप बनेगा कैसे, बनाएंगे कैसे। देखिए, मैं यूज़ करने वाला हूँ आपका चैट जीपीटी क्लाउड। आप यूज़ कर सकते हैं सुपाबेस। जिसको नहीं पता सुपाबेस क्या है, सुपाबेस एज अ बैकएंड एज अ सर्विस है। आपको बैकएंड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 10 के यूज़र तक आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इसको परचेज़ करने के लिए, फ्री में ही आपका काम हो जाएगा। हम जो ई-कॉमर्स ऐप बनाने वाले हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है? प्रॉपर ई-कॉमर्स ऐप वर्किंग, ठीक है? साउंड गुड? ठीक है। और ये वर्थ इट होगा कम से कम 40,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ के आईएनआर के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो बनेगा कैसे, हम बैकएंड के लिए सुबह बेस यूज़ करेंगे, ठीक है? टू द पॉइंट बात करते हैं। एंड नेक्स्ट जेएस यूज़ करेंगे हम। ये नेक्स्ट जेएस होता है फ्रंट एंड के लिए, इसे हम यूज़ करेंगे आपका फ्रंट एंड के लिए। बाकी हम यूज़ करेंगे ज़ॉड फॉर अ वैलिडेशन। जस्ट स्टैंड यूज़ करेंगे, जॉड नहीं। जस्ट स्टैंड में यूज़ करेंगे स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ये रहा जस्ट स्टैंड आपका स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इसे। और बाकी हम पेमेंट लेने के लिए पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे, वो करेंगे हम रोजर पे। ठीक है, रोजर पे हम यूज़ करेंगे, इंडिया का है तो। साउंड गुड? नाउ, अब ये बनेगा कैसे, इसका आर्किटेक्चर क्या है। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको कोई ट्यूटोरियल देखना है या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये फ़ोल्डर बनाया है मैंने नेक्स्ट.js अंदर ई-कॉमर्स। इसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड एक एप्लीकेशन जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, जस्ट लाइक एनी ऐप यू आर डाउनलोडिंग। सो इसको करेंगे क्लोज। ये था ट्रस्ट ऑथर। इसे करेंगे कट, यहाँ पे इसे करेंगे कट। एंड दैट्स हाउ दे लुक। वेलकम। ओके। नाउ सबसे पहले हम, मुझे भी नहीं पता ये कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि पूरा देखो, अगर आपको कोई भी ऐप बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो। आपको जाना है सबसे पहले चैट जीपीटी पे। नाउ चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे हमें किसका बनाना है वो हम सर्च कर लेते हैं। लेट्स से मुझे ई कॉमर्स ऐप बनानी है जिस पे मैं सेल करूँगा। सेल क्या करना है हमें, लेट्स से हम बना लेते हैं मुर हम क्लोज सेल करेंगे। क्लोज सेल करेंगे। क्लोज के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, क्लोज सेल करेंगे। ठीक है। एंड सुपर बेस यूज़ करेंगे बैक एंड के लिए। एंड फ्रंट एंड के लिए यूज़ करेंगे नेक्स्ट जेएसएक्स। एंड जस्ट एंड फॉर स्ट्रीट मैनेजमेंट। एंड पेमेंट गेटवे के लिए रोजर पे। ठीक है। एंड मुझे बताओ, देख लो, मैं पूरा देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ला सकते हो। ठीक है, टाइपो बहुत है। मुझे बताओ कैसे बनेगा एंड पूरा आर्किटेक्चर बताओ मुझे। ठीक है, चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा इसमें। हम देखते हैं क्या बताता है ये, क्योंकि सुबह भी से मैंने भी पहले नहीं बनाया कभी। लेट्स से क्यों ना एक साथ सीखा जाए। हाई लेवल आर्किटेक्चर हमें समझ में आता है। हमें एक एमवीपी बनाना है, मतलब मिनिमम व्यू प्रोडक्ट जो चल जाए। ठीक। तो टैग स्टैक हमारे से बता दिया, तुम सही जा रही हो। टैग स्टैक नेट जेएस, टेलविंड सीएसएस एंड सुपरबेस पोस्टग्रेस मिलेगा। ठीक है। ठीक। देखिए, सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका आर्किटेक्चर बनाना होता है। ठीक है। आर्किटेक्चर बनाना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। एंड मैं इसे बोलूँगा, मुझे सबसे पहले, यदि कोई बिगिनर है जिसे नहीं पता है कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर देखना होता है। तो आर्किटेक्चर के बारे में बताओ, कैसे ऐप वर्क करेगी, करेगी करेगा। एंड कैसे यूज़र बाय करेगा। एंड सीओडी, सीओडी भी ऑप्शन होगा। एंड ये सब। तो मुझे पूरा रीडमी डॉट एमडी फाइल टेम्पलेट में फाइल दो। ठीक। तो मैंने ये लगाया है, आप देख सकते हो। सिंपल था, इसको मैंने बस यूँ करा, आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा है। पढ़ लो आप। ये लिखा प्रॉम्प्ट। मुझे सबसे पहले आर्किटेक्चर के बारे में बताओ।
कैसे ऐप वर्क करेगा, कैसे यूजर बाय करेगा, कोड भी ऑप्शन होगा या नहीं, ये सब तो मुझे बताना है। ठीक है, अभी मैं इसको एंटर मारूंगा चैट जीपीटी को। नाउ ये मुझे एक टेम्पलेट बना देगा, इसे कहते हैं रीडमी डॉट एम डी डॉट एम डी। ठीक है, तो ई कॉमर्स ऐप आर्किटेक्चर, ऐप नहीं बना रहे हम, हाँ वेब ऐप बना रहे हैं। तो एक मॉडर्न फुल स्टैक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसमें फ्रंट एंड के लिए हमारे पास, अब देख लो क्या क्या हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जेएस फ्रंट एंड के लिए, स्टेज मैनेजमेंट के लिए सर्च एंड, बैकएंड के लिए सुपरबेस डीबी ऑथ स्टोरेज। ठीक है, आपको पूरा जो बैकएंड होता है जिसको नहीं पता है, तो फ्रंट एंड जिसको नहीं पता है, बनाते बनाते आप सीख जाओगे अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल भी आपको वेब डेवलपमेंट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो। और यही एप्लीकेशन बना के आप 50,000, 40,000, 70,000, 80,000 बेच सकते हो। और बेसिकली ये ऐप आप 20-30 हज़ार में बेचोगे तब भी आपका प्रॉफिट ही है, लॉस तो है नहीं। समझिए, तो ये आपको एप्लीकेशन बनानी सीख जाओगे और लाइफ टाइम तक आपके काम आएगी। टू द पॉइंट, ठीक। तो इसका आर्किटेक्चर हम देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो ये मॉडर्न फुल स्टैक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसमें फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस, एचटीएमएल जस्ट एंड बैक एंड सुपरबेस डीबी और पेमेंट ब्राउजर पे है। इस आर्किटेक्चर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि स्केलेबल हो, ठीक है, स्केलेबल होगा हमारा, फास्ट होगा। एसएसआर होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, और सीएसआर होता है, ये दोनों मिक्स होगा हमारा, जो कि काफी फास्ट होगा। एसएसआर क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और सीएसआर मतलब ओ सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। तो इतना जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, ये फुली वाइब कोडेड होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं इसलिए टारगेट ऑडियंस मेरी भी जानता ही हूँ। आप कोडिंग भी करके देख सकते हैं, और जो बिजनेस ओनर है और कुछ भी, और कोई अपना लॉन्च करना चाहता है स्टार्टअप, तो यहाँ से भी वो सीख सकता है, ठीक। सिंपल। तो आर्किटेक्चर हमारा कुछ ऐसा है, यूजर ब्राउजर खोलेगा, ठीक है, नेक्स्ट जेएस से फ्रंट एंड हमारा लोड होगा, एपीआई लेयर हमारी ऐसी होगी, नेक्स्ट जेएस सर्वर एक्शन राउट, सुपर बेस बैकएंड, ब्राउजर पे पेमेंट गेटवे, ठीक है, ठीक। तो ऐप फ्लो यूजर फ्रेंडली एंड टू एंड होगा, यूजर विजिट करेगा, यूजर ओपन वेबसाइट, होम पेज पे प्रोडक्ट लोड होता है जैसे कि आपको पता है अमेजोन, ठीक है, फैच होगा। तीसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ब्राउजर करता है, ठीक है, यूजर प्रोडक्ट में ब्राउजर देखता है, फिल्टर अप्लाई कर सकता है, कैटेगरी प्राइस, प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन करता है, ऐड टू कार्ट, जस्ट एंड में स्टोर डेटा सेव होगा लोकल स्टोरेज में कैपेसिटी, ठीक। नाउ दिस, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। एंड चेकआउट प्रोसेस ये होगा हमारा कि यूजर चेकआउट पेज पर जाता है, एड्रेस फिल करता है, ऑर्डर समरी दिखाता है, पे नाउ पे क्लिक करता है, बैकएंड में वेरीफाई, ठीक। ये हमारा कुछ आर्किटेक्चर होगा। मैं ये फाइल अपलोड कर दूंगा गिटहब पे, और उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप भी पढ़ लेना ये पूरा, प्रॉपर पहले ये पढ़ लेना, ठीक है। ये चैट जीपीटी दोबारा अपलोड करके अपनी लैंग्वेज में पढ़ लेना, तब आगे बढ़ना, तब आपका एप्लीकेशन की ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि आपका एप्लीकेशन की अगर आपको क्लैरिटी है तो आप इसे स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो इसलिए आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि आगे चलिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आर्किटेक्चर आपको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, हम स्केलिंग के लिए रेडिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेडिस, ये था, अगर बिगिनर हो तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। देखो, रेडिस होता है, रेडिस कैशिंग, जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो डेटा है, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फैच होता है, उसको रेडिस में रख देते हैं, ठीक है, कैशिंग के तौर पर, ताकि आपका डेटा फास्ट लोड हो, ठीक। सीडीएन इमेज यूज कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर का यूज करके, एंड माइक्रो सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक, बाद में यूज करेंगे इसका, अभी तो हम मोनोलिथ पे वर्क करेंगे। मोनोलिथ का मतलब, मोनोलिथ होता है आपका, और एक माइक्रो सर्विस होता है, ठीक, मैक्रो माइक्रो, ठीक है। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही बैकएंड पे आपका सारा काम होता है। जैसे ये कोई बड़ी एप्लीकेशन होती है तो उसके अंदर मल्टीपल बैकएंड काम आते हैं। मल्टीपल बैकएंड मतलब इन द सेंस, अगर अमेजोन है तो अमेजोन की मल्टीपल बैकएंड होंगे, ऑथ के लिए अलग बैकएंड होगा, डीबी के लिए अलग बैकएंड होगा, पेमेंट के लिए अलग बैकएंड, मतलब सर्वर अलग अलग होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही बैकएंड और एक ही सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, जो कि हमारा क्या है, सुपरबेस, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा ये ऐप डिप्लॉय हो जाएगा, 10,000 लोगों तक स्केल कर सकते हैं आप। उसके बाद पेमेंट का इशू देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन पहले आप 10,000 कस्टमर तो लाइए, अगर वो आएंगे तो पैसे आएंगे तो आप स्केल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, इन्होंने बता दिया, ठीक। तो अगर मुझे समझ में आ गया ये चीज़, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ लेना। तो मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, एंड मुझे पूरा बताओ अच्छे से, अगर समझ में अच्छे से मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, इफ़ यू आर बिगनर तो ये कर सकते हैं, नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा एंटर मारता हूँ इसको। अब ये मुझे अच्छे से एक एक बताओ, कैसे यूज़र आएगा, कैसे परचेस करेगा, कैसे एडमिन पैनल बनेगा, एंड कैसे होगा, ठीक है। एंटर मारूंगा मैं, ठीक है, मुझे बता दिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। नौ, पूरा सिस्टम एक लाइन में। तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रीडमी फाइल में, जैसे मैंने बताया रीडमी डॉट एम डी,
फाइल में, दो टेम्पलेट में, ठीक है, टेम्पलेट में एंटर मारा, देख रहे हो सब कुछ। व्हाट्सएप लैंग्वेज में सर्च कर रहा हूँ, व्हाट्सएप लैंग्वेज में ही मेरे को मिलेगा ये, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फुल स्टैक ई कॉमर्स ऐप है हमारा, नेक्स्ट जे सुबह बेस ब्राउज़र पे, ठीक। ठीक, इतना हमने जान लिया था फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है। ठीक है, जिसको नहीं पता, इफ यू आर बिगिनर, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड वो जो आपको सामने दिखता है, ठीक है, और बैक एंड वो जो पीछे वर्क कर रहा होता है। लाइक ये जो भी चैट जीपीटी है, इसका फ्रंट एंड भी तो आप कर रहे हो, लेकिन ये जिस जैसे ही डेटा आ रहा है फिल्टर होके, ठीक है, टोकन टोकन कहते हैं इसको। अब टोकन सेंड करके जो आ रहा है आपके पास टेक्निकल लैंग्वेज में, तो ये कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ को कहते हैं बैक एंड। ठीक, सिस्टम आर्किटेक्चर में जाएंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्राउज़र क्या है। देखिए, ब्राउज़र आपका यूज़र है। ये ब्राउज़र है जो आपका यूज़र है, यूज़र ब्राउज़र पे ही आएगा। देन वो सर्च करता है बेस्ट क्लोथिंग, बेस्ट क्लॉथ्स विद ग्रेड। तो अगर आपकी वेबसाइट रैंक करती है तो वो आएगा। तीसरा, वो एपीआई लेयर पे आएगा। एपीआई लेयर होगी आपकी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ठीक है। दूसरा आपका होता है सुपरवाइज। देखिए, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मैंने दो वर्ड बोले हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आया, ठीक, तो चैट जीपीटी करो आप, मेरे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको, टचने की बात नहीं। सुबह बेस ऑथ के लिए एंड यूजर पे पेमेंट के लिए, ठीक है। एंड यूजर फ्लो ऐसे होगा, यूजर विजिट करेगा, वेबसाइट ओपन करेगा, होम पेज लोड होगा, ठीक है, प्रोडक्ट देखेंगे उसको। यूजर प्रोडक्ट लिस्ट देखता है, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन होती है, सेम अमेजोन की तरह। एंड ऐड टू कार्ट करता है, जस्ट एंड स्टोर अपडेट, लोकल स्टोरेज चेकआउट करता है। उसके बाद एड्रेस फिल करता है, पिन और क्लिक करता है, ऑर्डर क्रिएट होता है, पेमेंट यूआई, पेमेंट वेरिफिकेशन होती है, सेव होता है, एडमिन पैनल नाउ, ठीक, फ्लो। फिर हम पे एडमिन पैनल रहेगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला वो था। ये है थोड़ा फिल्टराइज, तो इसी के लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब सबसे पहले मैं इसको करूंगा कॉपी। कॉपी करूंगा, नोशन खोलूंगा। आपको बता दूं नोशन क्या है। नोशन आपका ऑनलाइन फाइल स्टोर कर सकता है नोट्स की तरह, सिंपल इन टर्म्स। सबसे पहले मैं जाऊंगा, नोशन पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे जाके, ठीक, एक एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम बनाऊंगा मैं आर्किटेक्चर ई कॉम रख देता हूँ, ई कॉम, ठीक। एंटर मारूंगा, यहाँ पे सारी मेरी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एज आइकन ये डाल देता हूँ, ठीक। ऐड कवर में डाल देता हूँ मैं ये, ठीक है, अच्छा लग रहा है, लुकिंग गुड। सो नाउ, नाउ वी हैव दिस। इसका लिंक मैं प्रॉपर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आप नोशन भी चेकआउट कर सकते हो, नोशन में लॉग इन कर लेना, सर्च करना गूगल पे नोशन, और इसको लॉग इन कर लेना, और आप इसके अंदर भी काम कर सकते हो, जस्ट लाइक योर हमारे फ़ोन में जो नोट होता है उसकी तरह, ठीक, ये हमेशा के लिए सेव रहता है। ठीक, अब ये प्राइवेट है, लेकिन जब मैं करूँगा ये प्राइवेट है, जब मैं करूँगा तो मैं इसे पब्लिक कर दूँगा, ठीक। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, एक बार देख लेते हैं। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा है, ठीक। जस्ट एंड स्टोर, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के लिए वर्सल, ठीक। माइक्रो सुपरविज, पेमेंट के लिए उधर पे, होस्टिंग डोमेन, ठीक। ठीक, नाउ हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम लेंगे, सबसे पहले हम जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं हम बैकएंड सुपर बेस का, क्योंकि बैकएंड ही नहीं रहेगा तो फिर आप फ्रंट एंड का करेंगे क्या। जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात, ठीक है। नाउ व्हेन वी डेवलपिंग अ बैकएंड, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि बैकएंड का आर्किटेक्चर कैसे वर्क करेगा। देखिए, आपने फुल स्टैक ऐप का तो आर्किटेक्चर बना लिया, लेकिन बैकएंड का एक अलग आर्किटेक्चर आपके दिमाग में रहेगा, और फ्रंट एंड का एक अलग आर्किटेक्चर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विद बैकएंड। सो नाउ, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे बैकएंड बिल्ड करना है। देन मुझे बैकएंड के बारे में बताओ, जो कि यूज़ करूँगा मैं सुपरबेस। टाइपो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, सुपरबेस। एंड देन ऑथेंटिकेशन, जैसे कि जीमेल लॉगिन के लिए भी मैं सुपरबेस, स्टोरेज के लिए भी सुपरबेस। एंड मुझे बताओ विथ नेक्स्ट.जेएस फ्रंट एंड में। ये प्रॉम्प्ट है मेरे, आप देख सकते हो ये सारे मेरे प्रॉम्प्ट्स हैं। जस्ट एंटर मारूंगा मैं इसे, नाउ ये मेरे को देगा कोड, ठीक है। ठीक है, सही अप्रोच है। नाउ वी हैव नेक्स्ट.जेएस कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले बैकएंड स्टैटिक डेटाबेस पोस्टग्रेस, ठीक है। देखिए, सुपरबेस के अंदर मल्टीपल डेटाबेस होते हैं। ठीक है, सुपरबेस में होता है पोस्टग्रेस, ठीक है, जो हम नोड.जेएस से बिल्ड करते हैं। उसमें हम यूज़ करते हैं आपका, खासकर स्केलेबिलिटी के लिए, मोंगोडीबी, ठीक।
बट अगर आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं पोस्टग्रेस। लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया था मैंने रिसेंट, तो उसमें यूज़ किया था मैंने पोस्टग्रेस। दूसरा में इसके अंदर ही पोस्टग्रेस होता है इनबिल्ट, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेट से बैकएंड स्ट्रेटजी क्या है, सुबह क्या करेगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हो सुबह। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, आप पढ़ लो, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपने पढ़ लिया होगा, क्या करेगा वो बता दिया। सुबह बेस क्या करेगा आपका, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सुबह बेस में जाके। ठीक है, ये कर लेंगे हम। ठीक, टेबल बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट टेबल, ऑर्डर आइटम टेबल, ऑथेंटिकेशन सेटअप। ठीक है, इतना कर लिया, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आप जरा पढ़ लिया। अब हम इसकी एक टेम्पलेट बनाएंगे रेट कि हमें नोशन में सेव करने के लिए, ताकि आगे चल के हमें ये काम आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि मुझे बैकएंड का आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर बना के दो। एंड देन फिर कैसे वर्क करेगा करेगा फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर अभी तक ध्यान दीजिए, मैंने अभी तक एक बार भी यहाँ पे कोड नहीं किया है, तो बनाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर। एंड देन कैसे बनाऊं, एंड देन मुझे सब बताओ टेम्पलेट फॉर्म में। एंटर मारा, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो भी डेटा आएगा मैं उसको सेव कर लूंगा नोशन के अंदर। यहाँ चाहूंगा, ओपन करूंगा, ई कॉमर्स लिया है मैंने, ई कॉमर्स में क्लिक करूंगा एंड मैं बोलूंगा बैकएंड। ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आर्किटेक्चर यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, यहाँ पे जाऊंगा, ये मेरे को बैकएंड का आर्किटेक्चर देगा। ठीक है, देखिए अभी तक लिख रहा है ये। आजकल ये के ज़माने में आप खुद से कौन लिएगा, आप अगर बिजनेस बना रहे हो, आपको तो बेचना है अपना सामान में। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ठीक, नेक्स्ट जे सेटअप। ठीक है, तो ये पूरा आपका बैकएंड का आर्किटेक्चर तो बना रहा है। एक बार हम भी देख लेते हैं आर्किटेक्चर कैसा है ये। ओके, सिस्टम काफ़ी हीट हो रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये बैकएंड का आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को इसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं नोशन में जाऊँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसको बड़ा कर लूँगा। ठीक है, बैकएंड आर्किटेक्चर। अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ हमारा बैकएंड आर्किटेक्चर वर्क कैसे करेगा। ठीक है, सो ई कॉमर्स बैकएंड ब्लूप्रिंट है, प्रोडक्शन रेडी है हमारा। ठीक, बैकएंड ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ दो हिस्से में स्प्लिट होगा। बैकएंड आपका कौन से दो हिस्से में स्प्लिट होगा, पहला हिस्सा जो आपका होगा सुपरबेस कोर बैकएंड, जिसमें डेटाबेस पोस्ट प्रेस यूज करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे सुपरबेस का हम। तीसरा आपका स्टोरेज इमेज का यूज करेंगे, एंड आरएल सिक्योरिटी हम यूज करने वाले हैं। रो लेवल सिक्योरिटी होता है सुपरबेस में। ठीक है, तीसरा दूसरा हमारा जो दो हम बताए थे, हिस्से बताए थे, तो दूसरा हिस्सा जो आपका होगा वो होगा आपका रूदर पे इंटीग्रेशन। कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, नेक्स्ट जेस एपीआई से। ठीक है, उसके बाद पेमेंट वेरिफिकेशन, सिक्योर ऑपरेशंस। ओके, उसके बाद हमारा होगा बैकग्राउंड आर्किटेक्चर, बैकएंड आर्किटेक्चर। नाउ क्लाइंट फ्रंट एंड में जाएगा सुबह बेस नेक्स्ट जेस। ठीक है, तीसरा हमारा बैकएंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या उठाएगा। ओके, तो यूजर हैंडल करेगा ऑथ, प्रोडक्ट स्टोर करेगा, ऑर्डर स्टोर करेगा, इमेज होस्ट करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, सुपरबेस क्या करेगा, ये करेगा आपको सुपरबेस। ठीक है, नेक्स्ट जेस एपीआई करेगा, और उधर पे क्रिएट करने के लिए, पेमेंट वेरीफाई करने के लिए हम नेक्स्ट जेस एपीआई बनाएंगे। प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऑर्डर ये। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। अब तक मैंने सिर्फ वाइप कोड करके बनाना है इसे, तो ये चीज़ रहने वाली है। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ाना।
ठीक, विदाउट आर्किटेक्चर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। और आप उसको स्केलेबल कर सकते हो, कोई बग आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो आप कैसे फिक्स करोगे? अभी तो आप चला लीजिएगा 1000, 2000, 2000, 10,000 यूजर तक, उसके बाद आपको अपना खुद का बैकएंड बिल्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है? जो कि मैं आने वाली वीडियो में खुद से भी आपको बनाऊँगा, यूजिंग नोड.जेएस भी करेंगे हम, पीएचपी भी करेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। हम एक ऐप भी बनाएँगे हमारा यूजिंग रिएक्ट नेटिव और फ्लटर का यूज़ करेंगे, दोनों के लिए अलग-अलग बनाऊँगा ई-कॉमर्स, ताकि आपका बिज़नेस ऑनलाइन आ सके। ठीक, क्लियर? नाउ वी हैव, तो हम इस पे जाएँगे। सबसे पहले मेरे को इतनी चीज़ें मैंने पढ़ ली, ठीक है? एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ताकि क्लैरिटी हो जाए। ठीक, पहले आपका प्रोडक्ट का स्कीमा बनेगा, दूसरा आपका ऑर्डर्स का, तीसरा ऑर्डर आइटम्स का, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का, स्टोरेज आर्किटेक्चर क्या होगा, एडमिन अपलोड करेगा इमेज, सुबह विद स्टोरेज, पब्लिक यूआरएल जनरेट एंड सेव डीबी में। ठीक, आपका फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एपीआई नेक्स्ट, तो ये कुछ आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक, ठीक है। पेमेंट फ्लो ऐसा होगा, फ्रंट एंड एपीआई क्रिएट करेगा, रोजर पे ऑर्डर क्रिएट करेगा, फ्रंट एंड रोजर पे यूआई, पेमेंट सक्सेस, फ्रंट एंड बैक एंड ऑर्डर से। ठीक, सिक्योरिटी लेयर क्या होगी, आरएलएस होगा, रो लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, ये आती है सुपरवेज के अंदर। ठीक है, अभी तक मैंने एक कोड नहीं किया है, तो कोडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर के बारे में। कोई डाउट नहीं? जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, नाउ वी हैव टू बैकएंड बिल्ड करने के स्टेप्स हमें बताए गए हैं। ठीक है, ये सब कुछ चैट जीपीटी ने बताया है। ठीक, आपके सामने ही मैंने सर्च करा है, आपके सामने ही सारी बात हुई है। तो इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप कर देना, मैं जरूर उसको अगली वीडियो में कर दूंगा, बता दूँ। तो स्टेप वन हमारा सुबह बेस स्टार्टअप है, जो कि हमने ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट जे सेटअप है उसके बाद हमारा। ठीक, तीसरा ईएनवी फाइल सेटअप, चौथा सुबह बेस क्लाइंट, ब्राउजर पे कॉन्फ़िग, एपीआई राउट्स, वेरीफाई पेमेंट्स, कंप्लीट बैकएंड फ्लो, ऐसा रहेगा। यूजर लॉगिन करेगा, विदाउट लॉगिन करे यूजर कोई परचेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा किसने परचेस करा, आप किसको भेजोगे फिर। दैट्स व्हाई वी हैव टू नीड ऑथेंटिकेशन ना। सो सो यूजर लॉगिन करेगा सुबह भी साथ में, प्रोडक्ट फैच करेगा, ऑर्डर चेकआउट, यूजर पे, वेरीफाई पेमेंट एपीआई, सेव ऑर्डर सुबह बेस। ठीक ना, तो उसके बाद 13 कॉमन मिस्टेक, सीक्रेट की फ्रंट एंड डालना, हाँ ठीक है। कुछ चीज़ें हमें पता है, नई चीज़ अपलोड करनी पड़ती, फाइनल समरी ये है हमारी। ओके, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड। सो ये है हमारी फर्स्ट वीडियो, अब मिलते हैं हम सेकंड वीडियो के अंदर। गुड।